ये देखो ये एक्यूपंक्चर है और वायरिंग से इनको स्टिमुलेशन दिया गया है। और पेशेंट आए हमारे पास 28/11 को और इनको भी एलर्जी की तकलीफ है। एलर्जी की तकलीफ है? हाँ सर, एलर्जी। हाँ। सऊदी अरब रहता था पहले। सऊदी अरब से आए? ये पेशेंट आए हैं सऊदी अरब से। मैं आपको बता देता हूँ, इनको तो अभी नीडल्स लगी हुई हैं आसपास में। इनको आंखों से पानी गिरता है, कानों में खुजली होती है, आंखों में नाक में खुजली होती है, कॉमन कोल्ड रहता है, गले में खराश होती है, नाक बहती है, बंद रहती है, छींकें आती है, एसिडिटी होती है और हल्की फुल्की कब्ज़ की शिकायत भी है। और ठंडक में इनकी तकलीफ बढ़ जाती है, जैसे धूल मिट्टी होती है या मौसम चेंज होता है उस समय इनकी तकलीफ बढ़ जाती है। ब्रीदिंग ट्रबल होता है, चेस्ट कंजेशन होता है और काफ मसल में पेन है। पिंडलियों में दर्द रहता है क्या आपको? और दोनों हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन है, एंजाइटी है और इसके साथ में क्या एक्सेस स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। सऊदी में रहते हो गर्मी एरिया में? एसी में रहता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, सामने एसी है फिर भी पसीने से भीजा रहता हूँ। अच्छा। हाँ, इतना पसीना रहता है। ये जो इतनी सारी समस्याएं हैं कितने साल से आपको? ये समस्या मेरे को करीब 7-8 साल से है। और लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं? दवाएं बहुत खाया मैंने, उधर से रियाद में तो बहुत दवाई खाई मैंने, करीब 1 लाख के बाहर की मैं दवाई खा है वहाँ से भी। क्या मिला बदले में? कुछ नहीं मिला, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, टेबलेट खाया, थोड़ी देर आराम रहेगा, उसके बाद आराम नहीं मिलेगा। कोई नहीं, हो जाओगे ठीक। अभी मैं ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, मैं यहाँ से पहले ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था, उसमें 10 दिन मेरे को फ़ायदा हुआ था। उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, वापस ऐसा ही हो गया। वो हो सकता प्रेस सही नहीं रहा होगा या क्लाइमेट सही नहीं था वहाँ का, इसी वजह से वापस हो गया। 10 दिन पूरा फ़र्क था, एकदम आराम मिल गया था मेरे को। कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक। ऑनलाइन ट्रीटमेंट में क्या होता है, घर पे परहेज हो नहीं पाता कई बार पेशेंट से, लेकिन ऐसे हमारे मोस्टली पेशेंट जो है वो 90-100 की बात करें तो 90 लोग जो है वो परहेज कर लेते हैं। उसमें बाकायदा लिखा होता है कि क्या परहेज करना है, क्या नहीं करना, कैसे नहीं, उसको अभी यूज़ करना है। डॉक्टर साहब ने बताया था ये परहेज करना, वो पूरा परहेज रख रहे हैं हम। हाँ, अभी ठीक हो जाओगे। कोई नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं, फ्राई वगैरह ये हाँ सब कुछ बिल्कुल, भी जितना एलर्जी का पेशेंट जितना नॉर्मल खाना खाता है वो उतना ही जल्दी ठीक होता है। नहीं। ये अभी तक दर्द कम नहीं हुआ, पीछे का पेन है वो भी अभी कम नहीं हुआ। हाँ, अभी आपको 2 ही दिन हुए आपके ट्रीटमेंट चलते हुए, तीसरा दिन है आप? तीसरा दिन है ना आज? हाँ, तीसरा तो दिन है। 3 दिन में आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है? कम थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है ना? हाँ। हो जाएंगे आप ठीक, क्योंकि 3 ही दिन अभी पेशेंट को हुए हैं, यानी ट्रीटमेंट चलते चलते तीसरा ही दिन है, अभी चल ही रहा है, यानी 48 घंटे हुए हैं अभी ट्रीटमेंट को और 72वें घंटे चल रहे हैं, यानी तीसरा दिन चल रहा है। धीरे धीरे करके रिकवर कर लेंगे। मैग्नेट थेरेपी दिखाओ इनको। अरविंद दीक्षित को देखिए, ये इनको मैग्नेट थेरेपी हो रही है, ऐसे होती है मैग्नेट थेरेपी और इसी से ठीक हुए हैं। ये पेशेंट है इधर, एक पेशेंट है जगजीत, ये तो आज ही आए हैं। और साथ में जो ये पेशेंट है, क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है, नागौर राजस्थान से आए हैं। तो इस तरह जो है वो एक उधर भी पेशेंट लेटे हुए हैं। ये लगभग पेशेंट जो है वो एलर्जी के हैं, कुछ इनमें एलर्जी राइनाइटिस के हैं, किसी को साइनस की प्रॉब्लम साथ में है, किसी का नाक में मांस बढ़ा हुआ है, किसी को दमे की शिकायत है, तो कोई दर्द का पेशेंट है। ऐसे सालों भर दवाइयाँ खाने के बाद में पेशेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं और लास्ट में ढूंढता ढूंढता हमारे हॉस्पिटल या कहीं भी आयुर्वेदिक सेंटर में पहुंच जाता है और उसकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। क्योंकि दवाई आप लेते हैं तो उसके साथ में परहेज भी बहुत ज़रूरी होता है। आप डाइट कैसे ले रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बीमारी ठीक होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल हमेशा खुला रहता है, 365 के 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। धन्यवाद।